स्टार्ट। हाँ बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था फर्स्ट मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, जिसमें हम लोगों ने पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने बताया था बेटा कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार वाज एंडेड इन 1945, अगस्त 1945 में बेटा खत्म हुआ। और जैसे खत्म हुआ तो वर्ल्ड में एक स्पेसिफिक कंडीशन आ गई, और वो कंडीशन से क्या हो गई, पूरा इंटायर वर्ल्ड बेटा दो ग्रुपों में बढ़ गया और एक वार स्टार्ट हुआ जिसका नाम हम लोग कोल्ड वार के नाम से जानते हैं। इसमें दो ग्रुप बने, एक बना यूएसएसआर और दूसरा ग्रुप बना बेटा यूएसएसआर और यूएसए का एक ग्रुप बना और एक यूएसएसआर का ग्रुप बना। स्पेशली एक ग्रुप बना सीटो और एक बना ग्रुप बेटा नाटो और सीटो नाम के दो ग्रुप बने। एंड एक कोल्ड वार स्टार्ट हो गया इन दोनों कंट्रीज के बीच में। और इसके बहुत ढेर सारे रीजन हैं, बट ये रीजन तुम्हारे कोर्स में नहीं है, इस वजह से मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। लेकिन ये इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे कि व्हाट वर द मेन रीजन ऑफ द कोल्ड वार। तो कोल्ड वार और अमेरिका और रसिया दो कंट्रीज, मतलब सीटो ग्रुप का जो हेड था वो रसिया था, एंड जो नाटो ग्रुप का हेड था वो अमेरिका ग्रुप था। दोनों ग्रुप जो थे बेटा मिलिट्री अलायंस थे। अगर इन दोनों ग्रुप के किसी भी कंट्री में कोई दूसरा कंट्री अटैक करता है तो उसे उस ग्रुप के ऊपर अटैक माना जाएगा और एक दूसरे की आर्मी से मदद करेंगे। और एक तो ऐसा सिचुएशन था, और दोनों ग्रुप थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ने लगे थे। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर ये ग्रुप खत्म ना होता, जो कि 1993 तक चला था, ये 1993 में कोलैप्स हुआ, अगर ये कंटिन्यू चलता तो मे बी पॉसिबल थर्ड वर्ल्ड वार की सिचुएशंस बना रहे थे यूएसएसआर और यूएसए के लीडरशिप में नाटो एंड सीटो। तो मेरे कहने का मतलब है, फिर इसके बाद इसके रीजन नहीं पढ़ना, बस आपको इतना जान लेना है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया बेटे दो ग्रुपों में बट गई, फिर से नाटो एंड सीटो, और दोनों ग्रुप के बीच एक ग्रुप रसिया यूएसएसआर और एक का ग्रुप यूएसए, और दोनों ग्रुपों के बीच में एक कंपटीशन चला। और उस कंपटीशन के एज को हम लोग कहते हैं बेटा कोल्ड वार, जिसमें हर कंट्री अपनी सुपरियरिटी को शो करने की कोशिश करता है। अब बेटा हम पढ़ेंगे द पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन एंड द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। पोस्ट वार reconstruction and the rebuilding of the Bretton Woods Institution. The Bretton Woods Institution. बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद एक सिचुएशन पढ़ा था, दैट वाज 1929 का ग्रेट डिप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था। और उस ग्रेट डिप्रेशन से वर्ल्ड के मार्केट एक्सपर्ट ने एक चीज सीखा था। मार्केट के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने ये जरूर सीख लिया था कि उन्होंने ये सीखा था कि वर्ल्ड में अगर लार्ज प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो इंडस्ट्रियल कंजप्शन भी बढ़ना चाहिए। अगर कंजप्शन नहीं बढ़ेगा तो फिर वही आपके ग्रेट डिप्रेशन 1929 की जैसे सिचुएशन बनती है। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार से इन लोगों ने सीख रखा था कि ग्रेट डिप्रेशन से इन्होंने सीखा था 1929 से। वर्ल्ड के मार्केट एक्सपर्ट ने सीखा था कि लार्ज कंजप्शन के साथ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ हमें कंजप्शन को भी इंक्रीज करना होगा, तभी हम ग्रेट डिप्रेशन जैसी सिचुएशन से अपने आप को बचा सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आउटकम्स। हाँ,
तो इसी में बेटा हम लोग पढ़ेंगे आउटकम्स ऑफ ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट क्या था? वर्ल्ड के इकोनॉमी को बेटा डिप्रेशन से बचाने के लिए, और जो कंट्रीज हमारे मतलब वर्ल्ड वार में बहुत ज्यादा सफर किए थे, वो कंट्रीज को अपने इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करने के लिए, अपने इकोनॉमिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए उन्होंने बेटा वर्ल्ड लेवल के 2 इंस्टीट्यूशन बनाए। वर्ल्ड लेवल के 2 इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन किए। 2 इंस्टीट्यूशन, एक था IMF एंड दूसरा था वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन किया गया। इस ग्रेट डिप्रेशन जैसे सिचुएशन के बाद, वर्ल्ड वार के बाद बचने के लिए बेटा इन लोगों ने दो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन किया। एक का नाम IMF था, और दूसरे का नाम था बेटा एक का नाम IMF और दूसरे का नाम था वर्ल्ड बैंक। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक होती है बेटा। तो इन कंट्रीज का मेन पर्पस था, इन 2 इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन का मेन पर्पस था कि किस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी को हम लोग प्रिजर्व करें, और जो कंट्रीज डिस्ट्रॉय हुए थे वर्ल्ड वार की वजह से, उन कंट्रीज की इकोनॉमी को कैसे मेंटेन किया जाए और कैसे उसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। इस बात के लिए 1945 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर सिटी के ब्रेटन वुड्स होटल पे, बेटा बहुत अच्छे से याद रखो, 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर सिटी के ब्रेटन वुड्स होटल में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, और उस कॉन्फ्रेंस में बेटा वर्ल्ड बैंक एंड IMF का फॉर्मेशन किया गया। IMF का फुल फॉर्म बेटा मैंने बताया कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड वर्ल्ड बैंक का फुल फॉर्म हम लोगों ने जैसा पढ़ रखा था कि वर्ल्ड बैंक तो वर्ल्ड बैंक ही होता है। तो इन दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो ड्यूटीज, जो वर्क था वो बेटा किस तरीके से पूरी दुनिया के जो डिस्ट्रॉय हुए कंट्रीज है, बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उनका जो लॉस हुआ है उसे कैसे हम फुलफिल करें, ये मेन पर्पस था बेटा इन 2 इंस्टीट्यूशन के फॉर्मेशन का। और ये दोनों इंस्टीट्यूशन ने बेटे स्पेशली डेवलप्ड कंट्री जिनका लॉस हुआ था वर्ल्ड वार में, क्योंकि वर्ल्ड वार में सबसे ज्यादा लॉस बेटा डेवलप्ड कंट्री का हुआ था, तो उस डेवलप्ड कंट्रीज की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए इन लोगों ने काफी वर्क किया। तो इन लोगों के वर्क के बाद में फिर बेटा हम लोगों का छोटा सा टॉप पार्ट बचा है, जिसे हम लोग अगले वीडियोज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके।